कि ये वास्तव में दूसरे की निंदा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। अभी जो हम ध्यान भजन किए, ये जो पुण्य प्राप्त हुआ कट जाएगा इसमें आपका। निंदा करने से खत्म हो जाएगा। हाँ, कट जाएगा, पुण्य कटता है, बिल्कुल कटेगा। और ये जो पाप हमने किए हैं, दुख डाले हैं, जीव हत्या किए हैं, जो है नशा, हिंसा, बेविचार, ये जो पाप जो है, पाप भी बढ़ता है। पैसा लोग लगाता है ना सूद ब्याज पे, अब पाप भी, अगर पाप को आप खत्म नहीं करेंगे तो वो पाप समझिए बढ़ रहा, सूद लगा के ले लेगा। बढ़ते बढ़ते ऐसा। अभी देखिए पप्पू यादव सांसद हैं पूर्णिया का, उस पर केस सुनते हैं 31 साल पहले हुआ था, और 31 साल जो पहले हुआ है, ये अभी 4-5 दिन पहले नोटिस निकला है। देख लीजिए, तो सुनने में आया, वकील वहाँ से बता रहे हैं, हम लोग तो नेट पे देख रहे हैं, आजकल तो इंटरनेट पे बात होती है। तो ये जा नहीं, ये सोचे होंगे हम सांसद हैं, कुछ ही करेगा। और गिरफ्तारी के लिए जब आए तो कानून का भी एक प्रोसेस, नियम है ना, कि नहीं? नियम है। अब ये कह रहे कि हम अभी नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे। सुबह जाना। अब वहाँ पुलिस को आदेश है कि पकड़ के लाओ तुरंत लाओ। देखिए, जब यहाँ के कानून में ऐसी पुलिस ने अपना ताकत लगाया, और ये पुलिस नहीं, आप कितने को डांटिएगा, वहाँ 5 थाना का पुलिस प्रेजेंट है, पकड़ के दबोच लिया है। अब पकड़ के जो है उसके सामने हवाले कर रहे हैं, और जज के सामने पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा किया है कि नहीं किया। कानून, जज भी एक आदमी है ना, पूछ रहा है, तो उसमें भी बहस चलता है, तारीख चलता है। अब ये देखिए 31 साल पुराना, वो अभी आके लपेटा है। तो कर्म जो है आपको कब लपेट लेगा पाप ने, छिपने वाला न है। ये कहना बड़ी मुश्किल है, ये जो बड़ी मुश्किल है कि अब कितने लोग करें साजिश के जरिया से फंसा रहे हैं। लेकिन हम लोग सब देखें, हम लोग सब भी कानून का भी झटका लगा है। कानून को आप मजाक समझिएगा तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं। कानून अपने बाप को नहीं छोड़ता है। उसमें भी प्रोसेस, नियम, हाजिरी पैरवी, तारीख चलता है, बेल करना पड़ता है, जमानत कराना, हाजिरी निकले बेले टूटी। फिर तो ये सब छोड़ दीजिएगा तो वो भी तो अपना पावर दिखाएगा ना। तो वही है, जब आप ध्यान करने के लिए छोड़ दीजिएगा तो ईश्वर अपना पावर दिखाएगा। और ईश्वर के अंदर में ऐसा पावर है, ऐसा पावर है, उसके सामने आपकी जितनी शक्ति है, दल बल है, कुटुंब बल है, धन की बल है, पद का बल है, सब शून्य हो जाएगा। कुछ नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। वो ताकत ऐसा है कि शून्य ही कर देगा। इसी को खत्म करने के लिए तो संत मत में कहते हैं दीक्षा ले लीजिए। बिना दीक्षा का ध्यान होगा? नहीं। आजकल आदमी ऐसा होशियार सब है, तो एक आदमी को पूछा कि गुरु महाराज का दीक्षा लायक ध्यान, अब वो की कहे हम गुरु महाराज का नाम ला ले छियै, बस ध्यान कर ध्यान करी ले, होगा कभी नहीं होगा। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज, अपने गुरु। हम के कैसा पागल आदमी, कोई चीज का जो रूल प्रोसेस बनाया है, नियम ना है सब, कोई चीज का नियम है कि अपने मन से हम गुरु महाराज कर लिए, हो गया। गुरु महाराज तब खुश होंगे, गुरु महाराज का बताई हुई जो आज्ञा है मानने में, उन्होंने जो बताए हैं, नियम जो बनाए हैं, उस नियम से आप आइएगा तब गुरु महाराज खुश है। यहाँ तो लोग सोच रहे डायरेक्टे हम चले जाए ये नियम इधरे है, वो सोच रहे हम डायरेक्टे वहाँ चले जाए। ये सोच की कमी, नियम को छोड़ना नहीं है। अगर नियम छूटा तो गुरु महाराज छूट गया। छूट गया। आपकी संधि है, भ्रम है,
साधना में कमी है, तो ये सब जो आपको दिखाई नहीं देंगे, तो क्यों नहीं देते? साधना मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं है, सही बात। भले संसार की ये दृष्टि, ये सब संसार का जो जितने रूप सब दिखाई देंगे, नर मानुष मनुष्य ये सब दिखाए, लेकिन अब गुरु महाराज खुश हैं कि नहीं है, ये दिखाई नहीं देंगे आपको। दिखाई देने वाला न है इस जगह, तो ये चीज दिखाई देने वाले नहीं है। तो ये प्रोसेस जो बनाया है, ध्यान जो बनाए हैं, नियम बनाए हैं, बिना दीक्षा का आप ध्यान में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक हम भी अपने अनुभव से कहते, ये कभी होगा ही नहीं, कभी संभव नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, ना कभी होगा। अब जो दीक्षा ले लिए हैं उसका भी एक रूल बनाए हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो गुरु महाराज ने मना किए हैं झूठ नहीं बोलना, चाहे किसी पारिवारिक झूठ हो, सामाजिक झूठ हो, या जो है भक्ति में भी झूठ बोलना पड़े, साधु संत का भी प्रतीक झूठ हो, कोई भी झूठ हो। और ये जितने झूठ हैं, ये सब झूठ अलग, अगर पारिवारिक झूठ बोलेंगे, परिवार के लिए झूठ बोलेंगे, तो उसका सजा अलग है। भक्ति के विभाग में झूठ बोलेंगे, उसका सजा अलग है। सामाजिक विभाग में आप झूठ बोलेंगे, उसका अलग है। नेता उता बन के झूठ बोलेंगे, उसका सजा अलग है। ये मत समझिए कि एक के दाल में हम पिसा जाएंगे। अभी कानून जो है, तो चोरी का धारा अलग लगता है, नहीं मर्डर करने का धारा अलग लगता है, धारा अलग अलग। जब ये दूसरी बात, इस विभाग में भी धारा अलग अलग है, दफा जो लगता है अलग अलग है, सजा भी है, उस दफा के मतलब धारा के आधार पर सजा होता है। धारे इसलिए आप जो है झूठ के आधार पर आपको सजा होगी, सजा होगी, धारा बैठवे करेगा। ये जो है, अगर आप भक्ति में, यहाँ तक कि शास्त्रों में आया है कि पैरवी करते करते समर्पण कर दिए, तो यहाँ तक कि कितनी भी धारा मजबूत क्यों ना हो, माफ यहाँ पूरा पूरा माफ भी कर सकता है। ये ईश्वर के हाथ में है। हाँ हाँ सही नहीं। बड़े बड़े चोर बदमाश जाता है, अब बेल कड़ा की निकल जाता है। इसमें भी एक प्रोसेस है। तो गुरु महाराज का भक्ति करते करते समर्पण, अब गुरु महाराज सरकार जो हो गया हो गया, अब आगे जो है नहीं करना है, इतना जो किए हैं इतने को ही आप माफ कर दीजिए। आप संकल्प ले लेंगे, नहीं कर कुछ दिन करके दिखा देंगे ईश्वर को कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ माफ भी है, कुछ सजा कट भी जाता है। ये ध्यान से ही कटता है। ये भी सुन रहे ना मंत्रों में, ये ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान करेंगे तो कट जाएगा। अब ध्यान में जो हम बैठेंगे, तो ये भी देखना है कि कौन सी दिशा के तरफ हमको बैठना है। दिशा 10 है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, ऊपर और नीचा, 10 दिशाएं हो गए। ये 10 दिशाएं में जो आप बैठेंगे, कौन सी दिशा के तरफ आप बैठेंगे, कौन सा कोना के तरफ आप बैठेंगे, मुख किधर रखेंगे, अपने पीठ को किधर रखेंगे, ये भी विवेक होनी चाहिए। अभी लोग तो कहते सब जगह भगवान है, वो बोलता है ना, जब सब जगह भगवान है तो जिस जगह पे दारू पी रहा है उस जगह पर तो भगवान को आके रोक लेना चाहिए। क्यों पी रहा है? सोचने वाला बात है कि नहीं? सही बात, सोचने की बात है कि सब जगह भगवान, यो कहते हैं गुरु महाराज सब जगह है, तो सब जगह गुरु महाराज कैसे है? गुरु महाराज तो भक्ति पर नहीं प्रसन्न होते हैं,
भक्ति पर ना आपको कृपा बरसाएंगे, आपका कर्म को काटेंगे। और जो पापी पाप कर रहे हैं तो वहाँ गुरु महाराज हैं नहीं, वहाँ नहीं रहेगा। नहीं है। तो इसलिए ये ऐसी लोग पब्लिक के बीच में क्या क्या शब्द निकालते हैं, आश्चर्य वाला शब्द निकाल देंगे आपको। और कितना है विश्वासो कर लेता है, ने सही है बोल रहा है। जब उसमें आप तर्क फर्क आप ही दिमाग लगाइए ना कि जहाँ पर मर्डर हो रहा है तो भगवान जब है तो वहाँ क्यों नहीं रोक रहा है? क्यों रोका? जब महाराज हाँ जगह से हट जाएगा। ईश्वर जो है इसमें सब जगह नहीं, ईश्वर ने अलग अलग विभाग में सबको ड्यूटी दे दिया है। सूर्य को, चंद्रमा को, सब देवता को भी ड्यूटी बांटा हुआ है। अपने अपने ज्ञान पर अपना अपना ड्यूटी लिए हुए हैं। सब अपना अपना ड्यूटी में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, कोई फुर्सत में नहीं है। इस दिशा को जो आप रखेंगे